हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ कि आपकी जगन्नाथपुरी तक की यात्रा अच्छी हुई और आगे भी आने वाले 5-6 दिनों में आपकी यात्रा कृष्ण भावना भावित और सुखद रहेगी। यद्यपि यात्रा में कभी कभी थोड़ी कठिनाइयां तो होती ही हैं, फिर भी जो हम पाएंगे भगवान और भगवान के भक्तों के सानिध्य में वो अतुलनीय है। तो थोड़ी कठिनाई हो भी तो उसे बहुत हमें तुच्छ समझना चाहिए। फिर भी हमारे भक्तों ने बहुत प्रयास किया है कि कोई कठिनाइयां आपको न हो। सुविधाएं इस प्रकार से की हैं कि आप अच्छी तरह से बिना कोई तनाव के इस यात्रा में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में अच्छी तरह से ध्यान देकर कर पाए। आप सब विविध स्थानों से आए हैं, केवल बेलगाम से नहीं, भारत के कई जगहों से आए हैं और साथ साथ विदेश से भी आप में से कई भक्त आए हैं। तो पुनः आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। सुनाई दे रहा है आप सबको? हाँ? और हमारे बीच में राम कुमार पंडा जी भी आए हैं। जगन्नाथपुरी में सारे भक्तों का देखभाल करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे कई वरिष्ठ भक्त भी जगह जगह से आए हैं। तो राम कुमार पंडा जी हमारे भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, मंदिर में दर्शन करवाते हैं, जगन्नाथपुरी क्या है इस भाव को हमें समझाते हैं, महाप्रसाद भी दिलाते हैं। साथ साथ बंबई से श्री चैतन्य प्रभु भी आए हैं, लंदन से सुंदर आनंद प्रभु और कई भक्त। यहाँ वहाँ से कितने भक्तों के नाम मैं ले सकता हूँ, जो सामने दिख रहे हैं उन्हीं का नाम मैंने लिया। फिर भी हार्दिक स्वागत आप सबका। आपके रहने के स्थान वगैरह सब ठीक ठाक हैं, मैं आशा करता हूँ। तो हम एक भजन गाएंगे अभी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि भगवान की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। और विशेष करके हम जब ऐसे तीर्थ यात्रा में आते हैं, धाम की यात्रा में आते हैं, तो क्यों आते हैं, किस भाव से आना है और इनके क्या लाभ होते हैं। तो आजकल तो सबके पास फोन है। अच्छा, यहाँ पर भी है, ठीक है, अच्छी बात है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कर मूला।
भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। माधव के थे भक्ति जननी जतन पालन करे। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे। शेषब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे। गौरवित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद प्रसाद सेवा करिते होय सकल प्रपंच जाय।
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। चरण सीधु देखिया गंगा सुख सा सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जाने। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम 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 हरे हरे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि। हरे कृष्णा। हम सब यहाँ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में आए हैं। इससे पहले कि हम जगन्नाथ धाम की महिमा का वर्णन करें और भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के लीलाओं का वर्णन करें, हमें इस बात पर चर्चा संक्षेप में करनी होगी कि हम इस तरह के यात्राओं में क्यों आते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है। हमने सुना है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा था कि हमें तीर्थ स्थानों में जाके कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने ऐसे क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। वो धर्म एक औपचारिकता की रीति से करते हैं और धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ भौतिक लाभ मिले, और इस भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण वो ये सोचते हैं कि हमें तीर्थ स्थानों में, भगवान के धामों में जाना चाहिए केवल पाप धोने के लिए। उन्हें ये विचार नहीं होता कि केवल पाप धोना ये धर्म नहीं है, बल्कि जो सर्वोच्च धर्म है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये माम एकम शरणम, ये सर्वोच्च धर्म है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ के शरण को ग्रहण करना तीव्रता से, ये सर्वोच्च धर्म है। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। और यदि किसी व्यक्ति के हृदय में ये उद्देश्य का स्पष्टीकरण नहीं है और वो तीर्थ स्थानों में जाता है केवल पाप धोने के लिए, या तो फिर अपने कष्टों से मुक्त होने के लिए, या तो फिर धाम में जाके कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए जिसका संबंध कोई भक्ति से न हो, या तो कोई भौतिक कामना की पूर्ति के लिए ऐसे तीर्थ स्थानों में आ रहा है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अधिक लाभ नहीं होगा। अवश्य जो भी कोई धाम में आते हैं उनको लाभ तो प्राप्त होता ही है, और विशेष करके उनको लाभ प्राप्त होगा जो कि मोबाइल फोन को बंद रखेंगे। जो अपना मोबाइल फोन बंद नहीं रखते हैं उनको बल्कि हानि होगी, क्योंकि वो कथा में बाधा डालते हैं और अन्य भक्तों की चेतना को भी विचलित करते हैं। तो इसलिए आजकल एक नया पुराण वगैरह
की आवश्यकता है, जिसमें नियमावली बताई जाए। जैसे हमारे पुराणों में बताया जाता था कि किस प्रकार से हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तो आधुनिक काल में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से बदली हुई हैं कि नए नियमों की आवश्यकता शायद पड़ी है। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जब ये कहा कि हमें तीर्थ स्थानों में जाने में कोई लाभ नहीं है, इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय या उद्देश्य हमें सही समझना चाहिए। स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर भी भ्रमण करते रहे तीर्थ स्थानों में, और नरोत्तम दास ठाकुर ने विशेष करके बंग देश या बंगाल में जाके बहुत प्रचार प्रारंभ किया। वृंदावन में गए, कई स्थानों में, तीर्थ स्थानों में गए, जगन्नाथपुरी में भी आए। तो इसलिए इस दृष्टि से हमें ये जानना चाहिए। और हमारे लिए महत्वपूर्ण है साधु वर्तमानो वर्तनम। साधुओं ने जो वर्तम अर्थात पथ, जो महान साधुओं ने, महान भक्तों ने जो हमें पथ दिखलाया है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, उस पथ में हमें चलना चाहिए, किसी दूसरे पथ में नहीं। यदि भौतिकतावादी लोगों ने दिखलाए हुए पथ पे हम चलेंगे तो आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी आया करते थे धामों में। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कहा है कि क्यों हमें जगन्नाथपुरी जैसे धामों में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस भावना से जाना चाहिए। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के हम सब अनुयायी हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षण हैं, उनके जो उदाहरण हैं, उनका पालन तो हमें करना चाहिए। और आज के भजन में हमने सुना श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, गौर आमार जेशव स्थाने करलो भ्रमण रंगे। गौर आमार, आमार मतलब हमारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे जो गौरांग महाप्रभु हैं, जेशव स्थाने, जिन स्थानों में करलो भ्रमण, भ्रमण जिन्होंने किया, रंगे बड़े आनंद से, शेषव स्थान, उन सब स्थानों में हेरिबु आमी, मैं उनको देखना चाहता हूं। प्रणय भक्त संगे, भक्तों के संग में। किस तरह के भक्तों के संग में? प्रणयी। प्रणयी भक्त अर्थात जो भक्त प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान को बहुत चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, या कम से कम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में मैं भी जाना चाहता हूं, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं और वो भी मानते हैं, तो हमें भी अवश्य ऐसे मानना चाहिए। हम भक्ति तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, मनमाने ढंग से तो नहीं कर सकते। भक्ति हमें उस प्रकार से करनी चाहिए जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें बताया है। इसमें कोई मानसिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बस साधु वर्तमानो वर्तनम। बस श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है अनादिकाल से। ऐसे परंपरा के शिक्षाओं के अनुसार यदि हम चलें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों में, अपने श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों के तात्पर्यों में इस
बात का स्पष्टीकरण आगे करके भी किया है कि हमें जगन्नाथपुरी जैसे धामों में क्यों जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें ऐसे धामों में जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। और वो कहते हैं कि जो ऐसे धाम होते हैं या तीर्थ स्थान होते हैं उनमें एक विशेष लाभ प्राप्त होता है एक भक्त के लिए, और वो ये है कि इन धामों में जाके या इन धामों का स्पर्श करके एक भक्त बहुत तेज गति से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अवश्य सर्वव्यापी हैं, सब जगह निवास करते हैं, हमारे हृदय में विराजमान हैं, हर एक अणु में भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी जब हम धामों में आते हैं तो श्री कृष्ण के निकट आसानी से पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे लिए सुलभ रीति से प्राप्य होते हैं। जब हम हमारे घर में होते हैं, शहर में होते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है वो इस प्रकार से होती है, या हमारा वातावरण इस प्रकार का होता है कि भगवान से निकट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता। परंतु यहाँ पर हम साक्षात भगवान के और भगवान के भक्तों के सानिध्य में रह सकते हैं, बहुत सुलभ हो जाता है आना। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति को सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधन भक्ति के 64 अंग कहे हैं। उनमें से परिक्रमा, ये धाम में निवास करना, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। तो हमारी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना, ये हमारे लिए हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम धामों में भगवान के बहुत निकट जा सकते हैं, क्योंकि धामों में भक्त निवास करते हैं और भक्तों के द्वारा ही हम भक्त के निकट, भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। यद्यपि ये तो सही है बिल्कुल कि हर एक जीव का संबंध प्रत्यक्ष भगवान से है, सही है, परंतु इस बात का साक्षात्कार होना, इस बात को हमारे जीवन में साबित कर दिखाना, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक हम साधु परंपरा से जुड़े नहीं, भक्तों के संग में आए नहीं, ये संभव नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी कहा है, धामों में जाकर यदि हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, यदि हम पर्यटक के रूप में आते हैं केवल, यदि हम केवल पाप धोने के लिए आते हैं परंतु भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो फिर हमारी जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ऐसे कई तीर्थ यात्रा के स्थान हैं, जैसे कि बद्रीनाथ है, द्वारका है, रामेश्वरम है और जगन्नाथपुरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन्हें 4 धाम कहते हैं। तो धाम शब्द का तात्पर्य क्या है? संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो धाम के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उनमें से एक है निवास स्थान। तो धाम वो स्थान है जहां भगवान निवास करते हैं। और एक अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि धाम वो स्थान है जहां पर हम तुरंत भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, जो कि बेलगाम में या गुड़गांव में या लंदन में इतना आसान नहीं है। परंतु जब धाम में आएंगे
तो आसानी से स्वाभाविक रूप से ही भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, भगवान का स्पर्श हो जाता है। भगवान का स्पर्श होने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम विग्रह का स्पर्श करें, परंतु भगवान का स्पर्श करना अर्थात तुरंत भगवान के उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे धामों में जाने का उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि हम आके भगवान का गुणगान करें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है तीर्थ कीर्ति। तीर्थ पद अर्थात जिनके चरण कमलों में सारे तीर्थ स्थान निवास करते हैं, ये भी भगवान का नाम है। और एक अर्थ है तीर्थ कीर्ति, कि जिनको तीर्थ स्थानों में जाके जिनका गुणगान किया जाए वो है तीर्थ कीर्ति। कीर्ति अर्थात गान करना। तो इस प्रकार से हम जब धाम में आते हैं तो हमें भगवान का गुणगान करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। इसमें कोई बाधाएं नहीं होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं समय बहुत बदल गया है, चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं, फिर भी आज के समय में भी तीर्थ स्थान हैं उपलब्ध हमारे लिए। और इसलिए भारत में जब हम अनेक तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हम देखेंगे कि इतने सारे भक्त आज भी हैं जो प्रातः काल 4 बजे उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का नाम जप कीर्तन करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये है भगवान का धाम। ये लोग पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और ऐसे तीर्थ स्थानों का सौंदर्य या इनकी विशेषता ये है कि जब हम ऐसे धामों में आते हैं तो तुरंत भगवान का स्मरण अपने आप हो जाता है। अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम अन्य स्थानों में रहते हैं तो भगवान का स्मरण करना इतना सुलभ नहीं होता। कहीं गाड़ियां चल रही, कहीं कितने सारे चीजें हैं, हमारे व्यापार, हमारे घर के काम, हमारी समस्याएं, हमारे जीवन के संघर्ष में हम इतने उलझ जाते हैं कि आसानी से भगवान का स्पर्श नहीं हो पाता। हम जाते हैं यहाँ वहां, तुरंत याद करते, अरे इनको तो हमें पैसे लौटाने हैं कहाँ कैसे भगवान का स्मरण होगा। तो यहाँ आके अपने आप ही हम भगवान का स्मरण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर विराजमान हैं। इनकी उपस्थिति का अनुभव करना कठिन नहीं होता है। और एक कारण भगवान के धामों में आने का ये है कि यहाँ इस पवित्र भूमि में आकर ही, इस भूमि का स्पर्श करने मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। हृदय की जो धूल है, हृदय की जो कठिनाइयां हैं, जो भी गलत विचार, इच्छाएं आदि हैं, जो भावनाएं हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हैं, वो सब धुल जाते हैं। ये है धाम का प्रभाव, धाम का रज, धाम की हवा। हाँ, भले गाड़ियों के प्रदूषण से हवा भौतिक दृष्टि से प्रदूषित हो रही हो, फिर भी धाम धाम है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्मी थोड़ी बहुत है, परंतु समुद्र से आता हुआ जो पवन है वो कितना शीतल है। और संध्या काल और प्रातः काल के समय हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये हवा कोई साधारण हवा है। हवा तो अनेक जगह पाया जाता है, परंतु जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है
ये बहुत ही पावन है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो इस समुद्र से ऊपर बहता हुआ जो हवा है और फिर जगन्नाथपुरी को स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, इससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है। इस रज से, इस वातावरण से, इस प्रकार से हम यहाँ आते हैं तीर्थ यात्रा में हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। साथ साथ में भगवान का सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, परंतु हम इतने सारे भक्तों के संग में आते हैं। ये हर दिन शायद हर जगह नहीं प्राप्त होता। आप कहेंगे कि भाई हमारे स्थान में तो मंदिर है और हम भी, चाहे हम दिल्ली में रहे, हम बेंगलोर में रहें या कलकत्ता में रहें, बंबई में रहें, जहां भी हम रहें, मंदिर तो पास में है। हाँ, अवश्य हमें जाना तो चाहिए। जहां भी हम निवास करते हैं वहां हमारी जो मंदिर है, संस्था की शाखा है, वहां जाना तो चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। फिर भी हम 24 घंटे भगवान का संग नहीं कर सकते। यहाँ पे धाम में आके हमें दिन भर भगवान के भक्तों का संग मिलता है। यहाँ पर भक्तों के संग में रह के हम और किसी चीज की चर्चा नहीं करते हैं, केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। इसलिए घने रूप से हमें संग मिलता है। बल्कि जब हम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता आदि रहते हैं तो हफ्ते में एक बार जाते होंगे, 2 बार जाते होंगे, यदि प्रतिदिन भी जाने का हमें सौभाग्य होता है तो थोड़े समय के लिए जाके फिर से चले आते हैं। परंतु ऐसी यात्राओं में आके दिन भर हमें भक्तों का संग मिलता है और वो भी धाम में। तो निश्चित रूप से ऐसे घने संग का लाभ बहुत तीव्र होता है। साथ साथ में यहाँ जब आते हैं तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से एक निरासक्ति सी उत्पन्न हो जाती है। अरे कितना अच्छा जीवन है, अरे कहाँ हम भौतिक जीवन में थे, कैसे था यहाँ, चलो भगवान के लिए और समय बिताएं। हम इतने उलझ गए हैं हमारे भौतिक जीवन में, क्यों न हमारे भौतिक जीवन को थोड़ा सरल बनाएं, हमारे आसक्तियों को कम करें। तो ये भी एक निरासक्ति के लिए एक प्रेरणा मिल जाती है। तो आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं, घबराइए मत। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप वापस जाके आपको संन्यास लेना होगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। परंतु अपने गृहस्थी में रहते हुए भी थोड़ी निरासक्ति की, थोड़ी वैराग्य की तो आवश्यकता है, अन्यथा भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े प्रेम से संबंध रखते हुए आपको फिर भी क्रमशः शनै शनै निरासक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और ऐसे धाम यात्रा में आके ऐसे एक वैराग्य वृत्ति जो कि सीमित है आश्रम की दृष्टि से, ऐसे निरासक्ति की भावना को बढ़ा सकते हैं। और जो एक तीव्रता से हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, यहाँ ऐसे घने संग में, घने गुणगान के वातावरण में, वो हमारे स्थानों में, हमारे शहरों में नहीं हो सकता है। और एक बात ये है कि हम सब अपने अपने जीवन के संघर्ष से परेशान हैं। आप में से अपने जीवन के संघर्षों कितने लोग परेशान हैं, जिनको तनाव बहुत है जीवन में, सरदर्द होता है, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग परेशान हैं? अरे तो आपको थोड़ी राहत मिलती है यहाँ आने से कम एक हफ्ते के लिए आपके तनाव को भूल जाइए। किसको पैसे देने हैं, कहाँ क्या समस्या है, घर में क्या झगड़े चल रहे हैं, कौन किसकी बात नहीं सुनता है। हाँ,
जो भी समस्याएं आपकी हों उनको आप भूल जाइए। ऐसा कोई नहीं है ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जिसके जीवन में समस्या नहीं है। सबके जीवन में समस्याएं हैं, सबका जीवन तनावपूर्ण है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तनाव सबके जीवन में बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी यात्राओं में आके हम हमारे तनाव को भूल सकते हैं, एक अलग दृष्टि से जीवन को देख सकते हैं, और ऐसी प्रेरणा और ऐसा उत्साह प्राप्त करके हम जब वापस अपने स्थानों में जाएंगे तो इन समस्याओं का सामना हम कृष्ण भावनामृत में कर पाएंगे। एक भक्ति के दृष्टि से हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो खैर, ये बहुत सारे लाभ हैं तीर्थ यात्रा में आने के लिए। तो जिन भक्तों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं हम सबके लिए, ताकि हम आके यहाँ पर आराम से रहें, आराम से प्रसाद पाएं, आराम से भ्रमण करें तीर्थ स्थानों में, आराम से श्रवण कीर्तन करें, उन भक्तों को बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। साथ साथ में आप सब यहाँ पर अपने अपने जगहों से आए हैं। अवश्य आपको बहुत कुछ त्याग करना हुआ होगा, आपकी नौकरी से, व्यवसाय से, आपकी जिम्मेदारियों से आप थोड़ी बहुत दूर हट के आए हैं, और यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी हुई भी होगी आपको, फिर भी आप यहाँ आए हैं, इसलिए आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। तो यहाँ पर हम जगन्नाथपुरी धाम में जब आए हैं तो अवश्य धाम की महिमा का वर्णन तो होना ही चाहिए। इसके पहले कि जगन्नाथ धाम विशेष रूप से श्री क्षेत्र इसकी चर्चा हो, क्यों न हम चर्चा करें इस संपूर्ण प्रांत का। आधुनिक काल में इसे हम ओडिशा कहते हैं, परंतु प्राचीन काल में इसका नाम उत्कल था। वैसे उत्कल तो आजकल के उड़ीसा के उत्तर और पूर्व भाग में है, और जो दक्षिण और पश्चिम भाग में है वो कलिंग के नाम से जाना जाता था, जो आंध्र प्रदेश की ओर है। तो ये उत्कल, कलिंग, ये सब स्थान उड़ीसा के हैं, परंतु प्राचीन नाम है उत्कल। तो उत्कल क्यों? उत्कल ऐसे हमने पढ़ा है और कई भक्तों से चर्चा भी की है कि उत्कल अर्थात उत्कर्ष कला या उत्तम कला या उत्कृष्ट कला, जो इस स्थान में तरह तरह के कलाएं और शिल्पी वगैरह पाए जाते हैं और पाए जाते थे उस समय से। तरह तरह के पत्थर के शिल्प की कार्य और तरह तरह के चित्र करना। पट्टा चित्र के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। बहुत सी चीजें हैं, तरह तरह के संगीत, तरह तरह के नृत्य, ओडिशी नृत्य भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसे हमने पढ़ा है कि इसके कारण ये नाम उत्कल हुआ। राम कुमार जी, सही है? सही है ना? इसलिए ये नाम उत्कल हुआ। तो उत्कल ये बहुत प्राचीन नाम है। कई नामों से पहले जाना जाता था। ये उद्र देश या ओद्र देश भी जाना जाता था। तो पुराणों के का वर्णन इस प्रकार से है कि उत्तर दिशा में कपिश नदी है, दक्षिण दिशा में महानदी है, जो बहुत प्रसिद्ध नदी है उड़ीसा की। पूर्व भाग में समुद्र है और पश्चिम दिशा में मेकल पर्वत है। तो चारों दिशाओं में हम देखते हैं उत्कल देश की क्या क्या है। तो यहाँ बीच में जो स्थान है उसे उत्कल कहते हैं। तो उत्कल, इसका वर्णन महाभारत में है,
अनेक शास्त्रों में है, पुराणों में पाया जाता है ये शब्द भी उत्कल। और कहाँ पाया जाता है आपको पता है उत्कल शब्द? जनगण मन अधिनायक जय हे। हाँ, तो उत्कल नाम यहाँ भी पाया जाता है। तो वैसे ये बताया जाता है कि उत्कल के अंदर 4 क्षेत्र हैं, इसलिए इसको चारी क्षेत्र कहते हैं या क्षेत्र मंडल, क्योंकि इसमें 4 क्षेत्र माने जाते हैं। और ये इसलिए है कि भगवान विष्णु ने जब एक असुर का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने अपने 4 आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म ये उत्कल के विविध प्रांतों में रखे थे उनके विजय के स्मरण में। और इसलिए ये 4 स्थान जो हैं फिर ये विशेष क्षेत्र बन गए और उनको उस आयुध के पीछे उनके नाम रह गए। इसलिए जगन्नाथपुरी में इस स्थान में जहां हम आज बैठे हैं, जिसको हम जगन्नाथपुरी धाम कहते हैं, इसमें भगवान ने अपना शंख रखा। भगवान के शंख का नाम है क्या है? पांचजन्य। तो भगवान ने अपना शंख यहाँ रखा, इसलिए इस धाम को, इस पुरी धाम को शंख क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। भगवान ने अपना चक्र, जिसका नाम है सुदर्शन, वो उन्होंने उस स्थान में रखा जिस स्थान का नाम आज भुवनेश्वर है। तो इसलिए भुवनेश्वर प्रांत को चक्र क्षेत्र कहा जाता है। भगवान ने अपना गदा, जिसका नाम है कौमोदकी, वो उन्होंने रखा उस स्थान में जिसका आज नाम है जाजपुर। और अंततः उन्होंने अपना पद्म पुष्प रखा उस स्थान में जिसका नाम है कोणार्क। इसलिए ये 4 क्षेत्र हैं, पद्म क्षेत्र, शंख क्षेत्र और गदा क्षेत्र और शंख क्षेत्र। ये 4 जो क्षेत्र हैं इनको मिलाकर क्षेत्र मंडल कहते हैं। तो आइए थोड़े शंख क्षेत्र के बारे में कुछ सुनते हैं। भगवान विष्णु यहाँ पर सदैव निवास करते हैं। इस प्रांत में बीच में अंतर्वेदी कहते हैं इसको, यहाँ पर बीच में निवास करते हैं और कभी इस स्थान को छोड़ के नहीं जाते। स्कंद पुराण के अनुसार इस जगन्नाथपुरी धाम का आकार एक शंख का आकार है। वैसे स्कंद पुराण तो सबसे विस्तृत पुराण है, सबसे अधिक श्लोकों की संख्या समस्त पुराणों में ये स्कंद पुराण में है। और स्कंद पुराण में एक बहुत बड़ा खंड है जिसको उत्कल खंड कहते हैं। तो इस उत्कल खंड में बड़े विस्तार में जगन्नाथपुरी धाम का विवरण पाया जाता है। और ऐसे भी अन्य कई ग्रंथ हैं जिनमें इस धाम का वर्णन है। ब्रह्म पुराण, नारद पुराण है ना, और अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे नीलाद्रि महोदय। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं, इनमें ये वर्णन इस स्थान का पाया जाता है कि ये शंख का एक आकार है। हो सकता है तो आगे कभी वो शंख का चित्र हम यहाँ पर दिखा पाएंगे, जिसमें जगन्नाथपुरी धाम के विविध स्थान हैं। वैसे किस प्रकार का शंख है ये? अच्छा, हमारे आरती यहाँ होती है ना, तो 2 शंख हैं कि यहाँ? दोनों शंख जरा लाइए यहाँ पे, दोनों शंख, बजाने वाला और आरती वाला। धन्यवाद। तो ये 2 शंख हैं, आप इनसे परिचित है। ये कौन सा है? बजाने वाला है। इसको बजा सकते हैं? नहीं।
इसमें हम क्या करते हैं? जल अर्पण करते हैं भगवान को आरती में। तो ये देखिए अभी हमारी ओर से, अब आप अपनी ओर से देखिए, तो ये किस तरह से किस दिशा में घूम रहा है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। बाएं तरफ से आपकी ओर से आप देखेंगे तो ये बाएं तरफ से घूम रहा है। इसलिए इसको वामावर्ती शंख कहते हैं। वाम अर्थात बाएं तरफ, आवर्ती अर्थात घूमने वाला। तो ये बजाने के लिए होता है, वामावर्त शंख। और ये अपनी दिशा से आप देखिए, आपकी दिशा से देखेंगे तो किस तरफ घूमता है ये शंख? आपकी दाहिनी ओर से। संस्कृत में दाहिनी दिशा को दक्षिण भी कहते हैं, इसलिए इस शंख को दक्षिणावर्त शंख कहते हैं। ठीक है, दाएं तरफ घूमने वाला शंख। तो दोनों शंख बहुत पवित्र माने जाते हैं, यद्यपि ये भी साधारण दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध माने जाने चाहिए, परंतु शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये भी बहुत शुद्ध है। जिस प्रकार से विष्ठा अशुद्ध होती है परंतु गोबर बहुत शुद्ध होता है, मंदिर को साफ करने के लिए भी गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये शंख पावन माने जाते हैं। केवल घर में रखने से भी घर में बहुत लाभ मिलते हैं, और विशेष रूप से जब इन शंखों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए, उनकी आरती के लिए आगे की जाती है तो और भी लाभ प्राप्त होता है। तो ये है दक्षिणावर्त शंख। तो जगन्नाथपुरी का आकार इस शंख, दक्षिणावर्त शंख के समान है। अभी कैसे है ये आगे चल के हो सकता है शाम को एक चित्र में आपको हम दिखाने का प्रयास करें। अच्छा, आ गया इतनी जल्दी, बहुत अच्छा। तो थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि पूर्ण शंख दिखाई पड़े। हाँ, तो अलग अलग जो तीर्थ स्थान हैं जगन्नाथपुरी के, वो आप इस शंख के आकार में आप देख पाएंगे कहाँ जगह, अलग अलग स्थानों में। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं यहाँ शंख क्षेत्र में। सबसे बीच में आप क्या देख रहे हैं? भगवान का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर जिसे कहते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, मई और सुदर्शन, और जितने भी अन्य स्थान हैं जगन्नाथपुर में जगह जगह आप देख पाएंगे, परंतु इनका आकार इस प्रकार से है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि शंख क्षेत्र लगभग एक 5 क्रोश, एक क्रोश मतलब 2 मील लगभग, तो 10 मील फैली हुई है, 16 किलोमीटर। परंतु इसके 5 क्रोश के जो 2 क्रोश हैं वो जल के भीतर है, 3 क्रोश जल के ऊपर है, और इस जल का ऊपर का भाग है जो जल में नहीं है, उसका आकार ऐसे शंख के समान है। तो यहाँ इस पवित्र स्थान में सारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, कुंड हैं, पावन वृक्ष हैं, और तरह तरह के अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से जानने वाले स्थान यहाँ पे हैं। जो नाभि का स्थान है, नाभि तो पेट में होता है ना, तो ये नाभि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप में से जो वैद्य आदि हैं, आप जानते होंगे प्राचीन वैदिक उपचार के अनुसार नाभि ठीक होनी चाहिए, नाभि का स्थान ठीक होना चाहिए। कई बार नाभि इधर उधर हटने के कारण समस्याएं हो जाती हैं। नाभि को ठीक कर लिया जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे हम जान सकते हैं कि नाभि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
तो यह शंख क्षेत्र के नाभि क्षेत्र में भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ पर सोने के रंग की बालू है और यहाँ पे इस शंख का जो सर है वो पश्चिम की दिशा में है और जहाँ पर नीलकंठ विराजमान है रक्षा के लिए। और दूसरा जो गोलाकार है इसमें और एक शिव निवास करते हैं, ब्रह्म कपाल मोचन। हर एक स्थान में भगवान विष्णु या कृष्ण के स्थान में भी आप देखेंगे अवश्य शिव जी विराजमान होंगे ही होंगे, और केवल एक रूप में नहीं अनेक रूपों में होंगे। तो जो शैव अपने आप को मानते हैं और भगवान विष्णु का महत्व नहीं जानते, या जो अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं परंतु शिव का महत्व नहीं जानते, दोनों ही अपने स्थान में अपने ज्ञान में अपूर्ण हैं। नित्यानंद प्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ शैव और वैष्णव लड़ाई कर रहे थे परस्पर, तो वो हंसने लगे। हाँ, तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो दोनों का स्थान अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों का महत्व जानते हैं। और फिर तीसरे गोलाकार में जो यहाँ की अधिष्ठाता देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, वो निवास करती हैं। जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? विमला देवी। विमला देवी, यहाँ विमला देवी कहते हैं, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र का नाम रखा था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद, विमला का प्रसाद। ये विमला देवी, ये तो भगवान की शक्ति हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति हैं और इनका महत्व बहुत अधिक है जगन्नाथपुरी में। बल्कि इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान जगन्नाथ को जब भोग चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद होता है भोग चढ़ाने के बाद, परंतु जब तक वो प्रसाद विमला देवी को अर्पण नहीं किया जाता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है। सही है ना? तो इसलिए विमला देवी का स्थान, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बीच में बिल्कुल नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, बलभद्र और सुभद्रा देवी के साथ में। तो इस नाभि स्थान को अंतर्वेदी कहते हैं। वेदी अर्थात एक ऊंचा मंच जो होता है, जहाँ पे या तो भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ यज्ञ होते हैं इत्यादि। तो इस अंतर्वेदी की रक्षा के लिए देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, आध्यात्मिक व्यवस्थाएं। ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे 8 महाशक्तियां हैं, 8 शक्ति देवी जो अलग अलग दिशाओं में हैं। तो मर्चिका देवी, विमला देवी, अर्धासिनी देवी, कलरात्रि देवी, वटमंगला देवी, लंभा देवी, चंद्र रूपा देवी और सर्वमंगला देवी, ये अलग अलग दिशाओं में हैं। और उनकी सेवा क्या है? इनकी सेवा है यह अंतर्वेदी की रक्षा करना। हम देखेंगे कि प्रत्येक धाम में ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था होती है रक्षा के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान को रक्षा की आवश्यकता है? भगवान के मंदिर को या भगवान के धाम को रक्षा की आवश्यकता है? नहीं। परंतु भगवान के धाम में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि अयोग्य हैं, जो सही दृष्टि से नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान का जो महत्व है, जो रहस्य है, वो समझ न आए और हर दृष्टि से धाम की सुरक्षा हो ऐसे अनैतिक और दुष्ट लोगों से। इसलिए ये शक्तियां यहाँ पर होती हैं। 8 महाशक्तियों के अतिरिक्त 8 महावीर हैं। यहाँ महावीर कौन है? हनुमान जी हैं।
तो हनुमान जी के भी अलग अलग मंदिर हैं, विग्रह हैं इस शंख क्षेत्र के भीतर, और वो भी इस धाम की रक्षा करते हैं। और इनके अतिरिक्त और भी कई हनुमान के विग्रह हैं। बेड़ी हनुमान की का नाम तो आप सबने अवश्य सुना होगा। इसके साथ साथ अष्ट महादेव भी यहाँ पर विराजमान हैं। महादेव अर्थात शिव जी। जिस प्रकार से ब्रजमंडल में भी विविध दिशाओं में भगवान महादेव विराजमान हैं, कामेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव इत्यादि, मायापुर में भी हैं, वैसे यहाँ पर भी शिव जी विराजमान हैं भगवान की उपासना करने के लिए और धाम की रक्षा करने के लिए भी। उनमें से एक नाम कपाल मोचन तो हमने थोड़ी देर पहले ही लिया था। वैसे अष्ट शंभु या अष्ट महादेव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर शंख क्षेत्र ये नाम इसलिए रखा गया कि भगवान ने अपना शंख रखा था, परंतु इसके पीछे लीला क्या है इसका वर्णन भी शास्त्रों में पाया जाता है कि एक बार एक असुर था जो कि एक शंख, जिसका शरीर शंख के आकार का था, वो शंख के अंदर निवास करता था, उसका शरीर ही वैसा था, इसलिए उसका नाम शंख था। और असुर होने के कारण फिर वो शंखासुर के नाम से जाना गया। अब एक बार भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध कर दिया। शंखासुर का जन्म हुआ था मधु राक्षस के स्वेद या उनके पसीने से। मधु क्या करने जा रहे थे जबकि ब्रह्मा भगवान को मधु का वध करना पड़ा? मधु सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करने वाले थे तो वेद की चोरी करने के लिए मधु ब्रह्मा जी के पास गए और शंखासुर ने मधु के वध का बदला लेना चाहा। जब बदला लेना चाहा तो निश्चित ही शक्ति चाहिए, तो उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, किनकी? शिव जी की। तो शिव जी की प्रार्थना की शंखासुर ने मधु के हत्या या मधु के वध का बदला लेने के लिए। तो जब शिव जी प्रसन्न हुए, उनके सामने आए, तो शिव जी से उन्होंने तंत्र सीखना प्रारंभ किया, विविध प्रकार के तंत्र, जिसके द्वारा वो अपना बदला ले सके। इस तंत्र विद्या आदि से शक्तिशाली होकर वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, ये इच्छा थी शंखासुर की। हमें वास्तव में इस प्रकार के तंत्र विद्या आदि से कोई लेना देना नहीं। हमारी श्रद्धा तो भगवान के भक्ति मार्ग में है और इस प्रकार के तंत्र विद्या आदि में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर, जब वो तंत्र सीख रहे थे शिव जी से, तो उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनी और ये उनको बहुत अच्छा लगा। ये वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे याज्ञवल्क्य ऋषि, जो कि उस समय ब्रह्मा जी से यजुर्वेद सीख रहे थे। तो इतने प्रभावित हुए, आकर्षित हुए शंखासुर इस यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण को सुनकर। इतना मधुर था ये मंत्रों का उच्चारण कि वो सीधे आए शिव जी के पास और पूछने लगे कि ये मंत्रोच्चारण क्या है और ये कौन कर रहा है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो शिव जी ने बताया कि अभी ब्रह्मा जी अपने शिष्य याज्ञवल्क्य ऋषि को यजुर्वेद के मंत्र सिखा रहे हैं। तो उस समय वहां पर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आप भी ब्रह्मा जी को जाके पूछ लीजिए। तो जब शंखासुर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने पूछा, निवेदन किया कि मुझे भी ये वेद मंत्र पढ़ाइए,
सिखाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैंने इन वेद मंत्रों का वितरण कर दिया है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं दे सकता। जैसे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि कैसे व्यासदेव जी ने भी अलग अलग शास्त्रों का वितरण अपने शिष्यों को कर दिया था, और इस प्रकार से अनेक परंपराएं प्रारंभ हो गईं, जैसे जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि इत्यादि। तो वैसे ब्रह्मा जी ने भी अपने शिष्यों को 4 वेद पढ़ाए। ऋग्वेद उन्होंने पढ़ाया मधुछंद को, यजुर्वेद पढ़ाया ऋषि याज्ञवल्क्य को, सामवेद पढ़ाया ऋषि गौतम को, और अथर्ववेद पढ़ाया प्रहलाद को। तो जब इस असुर ने सुना कि ब्रह्मा जी ने मेरा प्रस्ताव मना कर लिया है, मैंने याचना की थी परंतु ब्रह्मा जी ने मुझे ठुकरा दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। इतना क्रोध आया कि उसने ये 4 वेद ब्रह्मा जी से जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया, और वह सफल हुआ भी। वो 4 वेदों को छीनकर शंखासुर ने ये वेद समुद्र में छुपा लिए। जब ये समाचार भगवान विष्णु के कानों तक पहुंचे तो भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, कभी मुझे तो कुछ करना चाहिए। तो उस समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार या मीन अवतार का रूप स्वीकार किया, और वो सीधे गए समुद्र में, और उन्होंने शंखासुर को ढूंढ निकाला, 4 वेदों को भी ढूंढ निकाला। जब शंखासुर ने देखा कभी और कोई स्थान नहीं है जहां से कि मैं भाग पाऊं भगवान विष्णु से, तो वो स्वयं अपने शंख में ही जाके रह गए। और फिर यहाँ जगन्नाथ मंदिर के पास में प्रांगण में ही एक कल्प वट है, कल्प वृक्ष है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो वहां उसके पास में जाकर उसके अंदर वो जाके रह गए। तो भगवान विष्णु क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, परंतु सुदर्शन चक्र भी इस शंख को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उस शंख का स्पर्श करके वो चक्र दूर गिर पड़ा, जिस स्थान का नाम है अभी चक्र तीर्थ। तो फिर भगवान ने देखा कि ऐसे नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र से शंखासुर का वध किया, और उस प्रकार से जो 4 वेद शंखासुर ने चोरी कर लिए थे, उनसे उन्होंने ये वेद वापस ले लिए। उधर शिवजी बड़े क्रोधित हुए ये सुनकर कि मेरे शिष्य की हत्या हो गई है। तो शिष्य वहां पे अपने शिष्य की रक्षा के लिए या शिष्य का मान रखने के लिए शिव जी वहां पर आए, परंतु जैसे ही आए वहां पे देवगण पहले से वहां पर उपस्थित थे। देवताओं ने ये दृश्य देखा था। इस दृश्य को देखकर देवगण बड़े प्रसन्न हो गए थे और वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। और जैसे ही शिवजी वहां पर पहुंचे उस स्थान पर, तो देवताओं को समझ में आया कि शिवजी बहुत क्रोधित हैं, इनके क्रोध को शांत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने वेद सार स्तव या इस स्तव का पठन किया और शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी तो हैं आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितने जल्दी वो क्रोधित होते हैं उतने जल्दी वो प्रसन्न भी होते हैं। तो शिवजी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि ठीक है, ये व्यक्ति थोड़ा दुष्ट था, ब्रह्मा जी से वेद चोरी करने का प्रयास कर रहा था। मैंने तो भेजा था वेद सीखने के लिए, वेद चोरी करने के लिए नहीं, जबरदस्ती। तो इसने ऐसे किया है तो ठीक है, उचित दंड उसको मिला। आपने उसका वध करके उसका उद्धार कर दिया, परंतु क्योंकि वो मेरा शिष्य था
इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस स्थान का नाम आप उसके पीछे रखिए। इसलिए फिर इस स्थान का नाम हो गया शंख क्षेत्र, और फिर एक दिव्य क्षेत्र के रूप में जाना गया, क्योंकि वहां पर सारे देवगण शिव जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ और स्वयं भगवान विष्णु के साथ वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि वो बहुत हर्षित थे कि शंखासुर का वध हो गया है। और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ आज भी देवगण प्रतिदिन आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इसी शंख क्षेत्र में बहुत पावन स्थान है। उनमें से जगन्नाथ मंदिर तो है ही, जिसकी चर्चा हो सकता है हम आज शाम को या कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित और जगन्नाथ लीला से संबंधित, इस नीलाचल क्षेत्र से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका नाम है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड आज यहाँ पर नहीं है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ही एक छोटा सा स्थान बनाया गया है। बहुत छोटा है, एक कुएं की तरह है जिसमें जल है, जिसको रोहिणी कुंड कहते हैं। तो ये रोहिणी कुंड एक वट वृक्ष के नीचे है। इस वट वृक्ष की चर्चा भी हम करेंगे। और ऐसे बताया जाता है इस रोहिणी कुंड के संबंध में कि इसका जल इतना पवित्र है कि जो भी इस जल का स्पर्श करता है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। तो ये जल है क्या, जिसका स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है? ये जल कारण सागर का जल है या कारण जल है। विशेष करके जब सृष्टि का संहार होता है और जब प्रलय हो जाता है, सारे पृथ्वी लोक में जल भर जाता है, तो ये जल का प्रारंभ यहाँ से होता है। ये स्रोत है उस जल का, प्रलय जल का, इसलिए इसे कारण जल भी कहते हैं। तो सृष्टि के सृजन के समय भी और संहार के समय भी ये जल का बहुत महत्व होता है। तो सृष्टि का संहार भी यहीं से प्रारंभ होना है, लेकिन बहुत समय है इसके लिए। तो खैर, यहाँ ये भी बताया जाता है स्कंद पुराण में कि जो भी जिस व्यक्ति की मृत्यु इस स्थान में होता है, जो कि समुद्र और इस अक्षय वट वृक्ष के बीच में है, चाहे वो पशु क्यों न हो, एक कीड़ा क्यों न हो, मनुष्य क्यों न हो, निश्चित ही उसका उद्धार हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। और यदि हम समुद्र में स्नान करके फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे तो निश्चित ही न केवल हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु हम मुक्त भी हो जाएंगे। परंतु दोबारा कहना यह आवश्यक होगा कि हम जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और शुद्ध भक्त के मार्ग में चल रहे हैं, हमें पाप धोने में और मुक्ति प्राप्त करने में इतनी रुचि नहीं है। ये तो भगवान का नाम एक बार लेने से, तीव्रता से, हृदय से हमारे सारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर हमें यहाँ आके भगवान जगन्नाथ का दर्शन पाप धोने के लिए नहीं करना है। हम यहाँ भक्ति के लिए आते हैं, जगन्नाथ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए आते हैं, न कि पाप धोने के लिए। परंतु शास्त्र में कई बार ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे लाभ बताए गए हैं जो कि हो सकता है शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं चल रहे हों, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये न केन प्रकारेण जितने भी लोग हैं दुनिया में वो यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में आए। इसलिए हर एक क्षेत्र महात्म्य में अलग अलग ग्रंथों में जो आप पढ़ेंगे, उस
स्थान की महिमा का वर्णन पाया जाता है। ये जो वर्णन है, इन्हें हमें अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। ये बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कही गई हैं, ये सच है। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि ये हमें नहीं चाहिए। हमें केवल पाप से मुक्ति या इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, जो पंचम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो साधारण धार्मिक जीवन बिताते हैं, वो इन 4 चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष भी बहुत कम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि हम चाहते हैं पंचम पुरुषार्थ। 5वां जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो है भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ऐसे प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आते हैं। तो इसी भावना से यदि हमने इस पावन समुद्र में स्नान करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और जगन्नाथ भगवान के सामने हाथ जोड़कर हमने उनकी स्तुति की, चाहे जगन्नाथ देव के गीत गाए या श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किया या गीत गोविंद में से हमने कोई श्लोकों का उच्चारण किया, ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया, तो निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ की कृपा हमारे ऊपर होगी और हमारे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा। तो खैर, तो यहाँ पे इसी प्रांत में, इसी भाग में, बल्कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ही विमला देवी भी निवास करती हैं। तो जब हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाएंगे मंदिर में, अवश्य हमें विमला देवी का दर्शन भी करके जाना है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शक्ति को कभी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। भगवान शक्तिमान है, परंतु भगवान कभी भी अपने शक्ति के से अलग नहीं होते हैं। साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि यदि उस जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में जो कल्प वट है, कल्प वृक्ष है, एक वट वृक्ष है, उसके नीचे यदि किसी की मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से वो धाम को प्राप्त हो जाता है। अब इस आशा से कोई ना जाए, जब मृत्यु आनी है वो आएगी। हाँ, हम ये सोचकर नहीं जाना है कि चलो उब गए अभी संसार से, कितनी समस्याएं, फिर से घर जाके वही समस्याएं होंगी। तो जगन्नाथपुरी में आए हैं तो चलो अच्छा हमने सुन लिया, अब कोई दोष तो हमारा नहीं होगा। प्रवचन में हमने ये सुना तो अभी बस वहां जाके वट वृक्ष के नीचे हम प्राण त्यागे? नहीं, प्राण भगवान ने दिए हैं। प्राण देना, प्राण लेना, ये भगवान की जिम्मेदारी है, ये भगवान का विभाग है। भगवान के विभाग में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जब चाहें तब हमारा प्राण छीन के ले सकते हैं। हमारा काम यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान की सेवा करें, भक्तों के संग में रहकर। तो फिर कहने का लाभ यह है कि इस महिमा को के बारे में जानकर कम से कम हमें यह पता चलेगा कि अरे ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जिनकी अल्प श्रद्धा है, जो भगवान के शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं भी चल रहे हों, जब वो लोग ऐसे पढ़ेंगे इन शास्त्रों को, सोचेंगे अरे हमें तो आना चाहिए। और जब वो आएंगे यहाँ पर बार 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 आके और फिर भक्तों का संग करके उनके कानों में कुछ भक्ति की बातें जाएंगी, तब उनका हृदय का परिवर्तन होगा और वो समझेंगे कि केवल यहाँ औपचारिकता के रूप से आना ये पर्याप्त नहीं है, हमें भक्ति की दृष्टि से यहाँ आना चाहिए, अपने भक्ति की वृद्धि के लिए यहाँ पर आना चाहिए। तो खैर, इस स्थान को शंख क्षेत्र कहते हैं।
कितने बजे तक है अभी? चलो 9 बजे। तो 9 बजे प्रसाद होगा सबके लिए। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि जब कई बार कहते हैं कि अंग्रेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है कि हंग्री पर्सन इज एन एंग्री पर्सन, कि जो भूखा आदमी है वो बहुत, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। हम आपको प्रसन्न चित्त में देखना चाहते हैं, आपको हम क्रोधित अवस्था में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए समय पर ही हम कथा को विराम देंगे। फिर भी थोड़ा समय है, और तब तक यही समझ लीजिए, जान लीजिए कि यही भगवान जगन्नाथ की जो कथा है, ये जो वर्णन है, यही हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे चित्त के लिए उपयुक्त आहार है और उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ पोषण है। बस इसी से हम पोषित होते रहें हमारे दिन में। कृष्ण रसायनम पिब, जैसे कुलशेखर महाराज कहते हैं, तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे पोषण से हमारा चित्त भी प्रसन्न रहेगा, फिर गुस्सा नहीं आएगा। प्रसाद में कभी थोड़ी बहुत देर हो भी जाए तो शंख क्षेत्र एक नाम है, जगन्नाथपुरी धाम, पुरी धाम, जगन्नाथ क्षेत्र इत्यादि कई नाम है। और एक नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुष उत्तम। भगवत गीता से हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है पुरुषोत्तम, क्योंकि वो उत्तम पुरुष है। पुरुष अर्थात भोक्ता, और उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान श्री कृष्ण ही न केवल सर्वश्रेष्ठ भोक्ता हैं या व्यक्ति हैं, परंतु वो एकमात्र भोक्ता है। हम सब जो जीवात्मा हैं, हमें भले पुरुष का देह मिला हो या स्त्री का देह मिला हो, ये तो केवल बाह्य भौतिक देह की बात है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब प्रकृति हैं। ये भगवत गीता का दर्शन है, प्राथमिक ज्ञान है भगवत गीता का। तो प्रकृति का उद्देश्य है, प्रकृति का कार्य है पुरुष की सेवा करना, और पुरुष है भगवान। तो श्री कृष्ण या श्री जगन्नाथ देव, यह है परम पुरुष, पुरुषोत्तम। इसलिए क्योंकि ये जगन्नाथ भगवान या श्री कृष्ण का स्थान है, इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है। और क्योंकि परम पुरुष भगवान जगन्नाथ जो पुरुषोत्तम है, उनके हृदय में इस स्थान के प्रति बहुत स्नेह है, इसलिए उन्होंने इस धाम का नाम अपने पीछे रख दिया। और ये धाम भगवान से अभिन्न है, जैसे वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, मायापुर धाम भी चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, उसी प्रकार से ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ से अभिन्न है। वास्तव में ऐसे इतिहासकार कहते हैं, जो धाम के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि प्राचीन जो ग्रंथ हैं, इनमें इस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता था। जगन्नाथ धाम ये नाम बाद में आया, परंतु पहले ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ तक कि स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भी भगवान पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम क्षेत्र के महिमा का गान बड़े विस्तार में पाया जाता है। कहा गया है कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, और ये 10 योजन विस्तृत है, 10 योजन विस्तृतम। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया था, 10 योजन तक फैला हुआ है ये धाम, और ये समुद्र के तट पे है, इसलिए इसको तीर्थराज कहते हैं। समस्त प्रकार के तीर्थों में से
ये राजा है। और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बिल्कुल बीच में एक पर्वत है जो नीले रंग का है, इसलिए इसको नील पर्वत कहते हैं। और नील पर्वत को नीलाचल भी कहते हैं, नीलगिरी भी कहते हैं। गिरी अर्थात पर्वत, अचल अर्थात पर्वत। तो इस स्थान का नाम है जगन्नाथपुरी धाम, शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नील पर्वत, नीलाद्रि, नीलाचल इत्यादि। और यहाँ पर आगे चल के उन्हीं चीजों का वर्णन है जो भौगोलिक दृष्टि से भी धाम कहाँ है, क्या है, ये सब वर्णन है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे आए तीर्थ यात्रा में, तो उसे अन्य किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य तीर्थ स्थानों में जाने से जो भी लाभ होगा वो इस स्थान में भी पाया जाएगा। इसलिए बस जगन्नाथपुरी आते रहें। परंतु हर धाम के संबंध में ऐसे कहा गया है, क्योंकि हर धाम महत्वपूर्ण है, हर धाम भगवान का है, हर धाम के अपने अपने विशेषताएं होती हैं। और जगन्नाथ धाम की विशेषताएं क्या हैं, इसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे। वृंदावन की अपनी विशेषता है, मायापुर की अपनी विशेषता है, तिरुपति या बद्रीनाथ की अपनी विशेषता है, तो फिर जगन्नाथपुरी की विशेषता धाम की दृष्टि से क्या है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। तो ऐसे बताया जाता है कि ये दुर्लभ क्षेत्र है। दुर्लभ इस दृष्टि से कि यहां तक कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र को पाना दुर्लभ है। जब धामों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दुर्लभ आदि, तो हमें जानना चाहिए कि ये केवल एक भौगोलिक दृष्टि से प्रवेश करने की बात नहीं हो रही है। इस धाम के वास्तविक आध्यात्मिक महिमा को समझना और इस धाम के वास्तविक वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में प्रविष्ट होना, ये महत्वपूर्ण बात है। भौगोलिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति वृंदावन भी जा सकता है, एक नास्तिक व्यक्ति भी वृंदावन और जगन्नाथपुरी में आ सकता है। केवल शारीरिक रूप से प्रवेश करना, इससे भी लाभ तो होता है, परंतु ये वास्तविक प्रवेश नहीं है। वास्तविक प्रवेश तब है जब हम इस धाम के भाव को सही तरह से समझ पाएंगे। धाम में प्रवेश सेवा भाव से होता है, भक्ति भाव से होता है, केवल रेलगाड़ी और हवाई जहाज से नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम के बारे में भी कहते हैं कि आप रेलगाड़ी की टिकट से वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये आपके दिव्य चक्षु चाहिए वृंदावन धाम को देखने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय से हमें प्रवेश करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी धाम में भी जब हम आए हैं तो हृदय से प्रवेश करना आवश्यक है। इसलिए कथाओं को सुनना और भगवान का दर्शन करने के साथ साथ, उनके तीर्थ स्थानों में जाने के साथ साथ, उन तीर्थ स्थानों का महत्व समझना, वहां जो लीलाएं हुई थी उनके बारे में श्रवण करना, ये भी अति आवश्यक है। हम जब अलग अलग स्थानों में जाएंगे, जैसे आज हम जाएंगे गंभीरा और फिर सिद्ध बकुल और सार्वभौम भट्टाचार्य का निवास स्थान और श्वेत गंगा, तो वहाँ पे हमारे भक्त आप सबको बताएंगे कि इन स्थानों का महत्व क्या है, यहाँ पे कौन सी लीलाएं हुई थी। तो केवल देखना इतना आवश्यक या पर्याप्त नहीं है, देखने के साथ साथ सुनना भी बहुत आवश्यक है। तब हमारी जो धाम यात्रा है वो पूर्ण होगी। ऐसे श्रवण कीर्तन की और सेवा भाव से हम इस दुर्लभ क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। आगे स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये स्थान परम पावन भी है
और एक नाम इस क्षेत्र का है दशावतार क्षेत्र। हो सकता है इस कारण से कि सारे ये 10 अवतार यहाँ से उत्पन्न हुए हों, ऐसे ही कहा जाता है राम कुमार जी। यहाँ से उत्पन्न हुए सारे 10 अवतार, इसलिए दशावतार क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो दशावतार क्षेत्र, और यहीं पे जयदेव गोस्वामी ने अपना विश्व प्रसिद्ध दशावतार स्तोत्र की रचना की थी। हम एक बार राम कुमार पंडा जी से निवेदन करेंगे दशावतार स्तोत्र गाने के लिए। जब वो बेलगाम आए थे रथ यात्रा के समय, तो उन्होंने यहाँ की जगन्नाथपुरी और उड़िया पद्धति से दशावतार स्तोत्र को गाया था। बहुत मधुर था। हम लोग एक तरह से गाते हैं, जिस तरह से उन्होंने गाया था वो बहुत ही सुंदर था। तो कभी हम आपको यह निवेदन करेंगे इस दशावतार स्तोत्र को गाने के लिए, ठीक है। तो खैर, तो ये तो स्कंद पुराण की हुई बात। ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करता है भवसागर से, यह भौतिक अस्तित्व से। जो व्यक्ति इस क्षेत्र का आश्रय स्वीकार करता है वो न केवल इस भवसागर को पार कर सकता है, परंतु रहते हुए भी उसे तरह तरह के भौतिक सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। ये बात आपने सुनी नहीं, ठीक है। मैंने ये कहा नहीं, आपने सुना नहीं, केवल आपने ये सुना कि भवसागर पार कराने में ये हमें बहुत लाभदायक होगा और हमें यहाँ भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। ये जो प्रलोभन दिए जाते हैं कि यहाँ आके फिर आपकी सारी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो उन लोगों के लिए है जो कि भक्ति मार्ग में श्रद्धालु नहीं हैं। उनको आकर्षित करने के लिए इस रास्ते में ऐसे दिए गए हैं। इसलिए इन शास्त्रों की बातों को हमें हृदय से स्वीकार नहीं करने चाहिए। यद्यपि ये सत्य हैं, फिर भी हमारे लिए नहीं है, वो अन्य लोगों के लिए है, ठीक है। और चारों युगों में ब्रह्म पुराण में कहते ऐसे बताया गया है कि ये धाम सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान जगन्नाथ ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये पुरुषोत्तम क्षेत्र दिखलाया था। ये इसका साक्षात्कार ब्रह्मा जी को हुआ था। तो हुआ ये कि एक बार जब प्रलय जल में पृथ्वी डूबी हुई थी, तो वराह देव ने पृथ्वी देवी की रक्षा की और अपने सही स्थान में रख दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत चिंतन में पड़ गए कि किस प्रकार से अब जब पुनः सृष्टि का सृजन होने जा रहा है, तो यहाँ पे अनगिनत बद्ध जीव हैं जो पापी हैं, भगवान से विमुख हैं, इनका उद्धार कैसे हो। देखिए, भगवान के भक्तों के गुण इसी प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्त सदैव इस सोच में रहते हैं कि सभी लोग दुख के सागर से कैसे मुक्ति पाएं, क्योंकि ये तो दुखालयम अशाश्वतम है भगवत गीता के अनुसार, और यहाँ पे सभी लोग दुखी हैं। तो शुद्ध भक्त चाहते हैं कि यहाँ जितने भी बद्ध जीव हैं वो इस दुखद परिस्थिति से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं, और अंतर शुद्ध भक्तों में और साधारण लोगों में ये है
कि शुद्ध भक्त उपाय भी भली भांति जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि चलो मुझे क्या करना चाहिए, तो जब मुझे थोड़े तीर्थ स्थानों को ढूंढ लेना चाहिए जहां भगवान के धाम हैं। भगवान के धामों का विनाश तो कभी नहीं होता। जब सृष्टि का विनाश भी होता है, प्रलय भी होता है, तो भगवान के धामों का विनाश नहीं होता है। बड़े भले बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर नष्ट हो जाएं, परंतु भगवान के धाम नहीं नष्ट होंगे। बाह्य दृष्टि से भी धाम यदि नष्ट हो जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से ये धाम बने रहते हैं, सदैव रहते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इस प्रलय के बाद अभी मुझे ढूंढ निकालना होगा भगवान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, धाम है, ताकि जो बद्ध जीव हैं इन धामों का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की बड़े तीव्रता से कि कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ खुलासा कीजिए इनका, इस रहस्य का कि आपके तीर्थ स्थान कहाँ पर हैं और कौन सा तीर्थ स्थान सबसे महत्वपूर्ण होगा इस आने वाले सृष्टि के बद्ध जीवों के लिए। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने अपने चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उनके शरीर, दिव्य शरीर की कांति एक वर्षा ऋतु के बादल के समान था। वो अपने वाहन गरुड़ के ऊपर सवार होकर ब्रह्मा जी के सामने आए, और विष्णु भगवान तो ब्रह्मा जी के हृदय को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में जानकारी दूंगा जिनके द्वारा आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यहां पर समुद्र के उत्तर भाग में एक स्थान है, और यह स्थान महानदी जो नदी है उसके दक्षिण भाग में है। ये एक बहुत ही गुह्य स्थान है और जनसाधारण इसको नहीं जानती है, नहीं पहचानती है। इस स्थान को उत्कल देश कहते हैं। वहां पे मैं मेरे विशेष रूप में, मेरे विशेष पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूं, और ये स्थान क्षर और अक्षर के परे है। ये भौतिक सृष्टि का, इस भौतिक सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, पुनः सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। तो कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। तो भगवान का जो धाम है, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ये धाम जो है, उनका धाम, उनका जो वैकुंठ जगत है, वो क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त जगत से भी परे है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो मेरा धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये भी यहीं पे है जिस स्थान में मैंने बताया है, और यहाँ पे प्रलय या विनाश इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहां पर एक नील रंग का पर्वत है, नीलाद्रि, और उस पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष है जिसका नाम है कल्पवट, और उसके पश्चिम दिशा में एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। मैं उस कुंड के तट में पुरुषोत्तम के रूप में निवास करता हूं, और जो भी मेरा दर्शन उस स्थान में लेगा निश्चित रूप से अपने सारे समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, भौतिक सृष्टि से भी वो मुक्त हो जाएगा। तो हे ब्रह्मा जी, आप वहां जाइए और वहां पे पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठ के ध्यान कीजिए, और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमाएं जो हैं वो स्वयं स्फुरित होंगी आपके हृदय में। तो भगवान विष्णु ने इस प्रकार से आश्वासन दिया, और फिर कहा कि ये जो एक उपाय है,
ये वैदिक साहित्य में छुपा हुआ है, ये आपको आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी माया शक्ति सब जगह फैली हुई है, सर्वव्यापी है। इसलिए बद्ध जीव इस माया जाल के कारण इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के सही रूप को पहचानते नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है इस धाम के बारे में। परंतु मेरी कृपा से आने वाले समय में इस धाम का प्रकाश सबके लिए होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस स्थान में एक सांस लेने के समय तक भी यहां पर रहे तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का फल मिल जाएगा। तो देखिए हम सब ने कितने सारे अश्वमेध यज्ञ कर लिए, परंतु हमारे वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि ये भी जो उपमाएं दी गई हैं, जो तुलनाएं की गई हैं, इनको भी हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका जो लाभ हमें वास्तविक रूप से मिलेगा वो आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक लाभ को आप किसी भी भौतिक चीज से तुलना नहीं कर सकते। एक अश्वमेध क्यों? यदि बताते भगवान कि इसको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ आपको मिलेगा, फिर भी तुलना नहीं की जा सकती। भौतिक और आध्यात्मिक चीजों में तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ का जो एक सांस है वो भी इतना मूल्यवान है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान विष्णु, ताकि जो लोग इन चीजों से आकर्षित होते हैं उनको पता चले कि कितना लाभ मिल रहा है। एक अश्वमेध यज्ञ करना अर्थात पूर्व युगों की तुलना में तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उसके बाद भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, और जब अदृश्य हो गए तो ब्रह्मा जी ने उनके आदेशों का पालन किया, यहाँ पर आए और उन्होंने ध्यान में अपने आप को स्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ, अपने हृदय में पुरुषोत्तम क्षेत्र स्फुरित हो गया भगवान की कृपा से, और ब्रह्मा जी ने फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र का गुणगान करना प्रारंभ किया। और आगे चल के फिर और बहुत सी लीलाएं हुई जिनके बारे में आज शाम को हम सुनेंगे। उधर ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, अन्य देवतागण भी बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु यमराज थोड़े चिंतित हो गए। अभी यमराज क्यों चिंतित हुए और उस चिंता का समाधान उन्होंने कैसे किया, यदि आपको उसके बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे शाम को ठीक कितने बजे? ठीक 5 बजे उपस्थित होना है, ताकि यमराज हमारे पीछे ना करे, पीछे ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय श्री सुदर्शन की जय। श्री मंदिर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।